कर दूंगा, फिर वो जैसे मर्जी जहां मर्जी शेयर करे। होता क्या है ना कि यार अभी आप गूगल खोलो, उस पर अगर सर्च करो ना कि कॉफ़ी के कितने डिसएडवांटेजेस है, तो आपको 20 आर्टिकल मिल जाएंगे जहां कॉफ़ी को बहुत डेंजरस बता रखा होगा। वहीं अगर आप कॉफ़ी के एडवांटेजेस ढूंढने की कोशिश करोगे तो 20 आर्टिकल आ जाएंगे कॉफ़ी के एडवांटेजेस बताते हुए। अब इस भाई ने यही करा है कि इसके एप्लीकेशन जो फोन में ये रिसर्च कर रहा होगा या लैपटॉप में रिसर्च कर रहा होगा, मेरे को पर्सनली लगता है कि किसी ने स्क्रिप्ट तैयार करके इसको दे दी होगी। लेकिन जो भी रिसर्च कर रहा था उसकी जो रिसर्च टैब में और भी कुछ टैब्स खुली हुई थी, लेकिन वो टैब इसने बताई नहीं, उन सारी टैब्स को छुपा लिया। इस पूरी वीडियो का एक आधार अगर मैं बताऊं आपको, तो जो भी इसने पॉइंट्स बोले हैं ना, इस पे बीजेपी को क्रिटिसाइज करने के अच्छे पॉइंट्स बन सकते हैं। लेकिन जब बात डिक्टेटरशिप की आती है तो वो सारे टैब्स खोलने जरूरी हो जाते हैं जो टैब्स ये छुपा रहा है, क्योंकि जब वो टैब्स खुल के आएंगे तो आपको बीजेपी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकाल और उनकी हरकतों को देखते हुए आपको लगेगा कि चलो ठीक है यार, बीजेपी तो फिर भी ठीक है। अब शुरू करते हैं वीडियो को। हाल ही में चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर इलेक्शंस हुई। इन इलेक्शंस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक अलायंस बनाई थी, जिनके कुल मिलाकर टोटल में 20 वोट बनते थे आउट ऑफ 35। पार्टी के वोट्स को देखकर यह बात क्लियर थी कि ये इलेक्शंस ये अलायंस ही जीतेगी। लेकिन जब इलेक्शंस एक्चुअली में हुई तो वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने क्या किया, ये बात कोई सीक्रेट नहीं है, आप इसकी सीसीटीवी फुटेज देख सकते हो। क्या किया इन्होंने, 8 कांग्रेस और एपी के वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। और ये सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड जो हुआ यहां पर, इसे सीसीटीवी कैमरा में भी कैप्चर किया गया। इनफैक्ट ये खुद कैमरा की तरफ देखते हुए पकड़े गए। इनकी शक्ल देखो, मतलब जैसे कैमरा की ओर देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि चोरी करते हुए पकड़े गए। और इलेक्शन का रिजल्ट क्या बताया गया कि बीजेपी इन इलेक्शन को जीत गई। इतना खुलेआम इलेक्शन फ्रॉड इससे पहले देश में शायद ही कभी हुआ है। हाँ, जब जर्मनी से देखोगे तो सिर्फ यही दिखेगा आपको सबसे बड़ा इलेक्शन फ्रॉड। पर ध्रुव राठी के दूसरी टैब्स में क्या था वो आपको मैं दिखाता हूँ। पश्चिम बंगाल में इलेक्शंस हुए थे, पंचायत इलेक्शंस, और उन इलेक्शंस में गंदे तरीके का वायलेंस हुआ। कई सौ लोगों की जान वहां चली गई। मामला यहाँ तक पहुंचा कि सीबीआई इंक्वायरी की मांग होने लगी और फिर मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया। बात पता है क्या है कि एक तरफ तो ये लेफ्ट का इकोसिस्टम ईवीएम करता रहेगा और दूसरी तरफ इन्हें ये नहीं पता कि बैलेट पेपर पे जब भी इलेक्शंस होंगे ना, वहाँ लफड़ा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अभी काफी सारे लोगों को शायद ये बात पता नहीं होगी कि बैलेट पेपर में जब ये ग्राम पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस होते हैं ना, वो फेयर इलेक्शंस नहीं होते हैं। सिनेरियो ये है कि बैलेट पेपर पर होने वाले जो इलेक्शंस हैं, सबका मैं क्लेम नहीं करता, लेकिन काफी नंबर ऑफ इलेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे अगर 70-30 भी रेशियो है ना, और उसमें 30% वोट्स उसको मिल रहे हो जिसकी सत्ता हो उस स्टेट में। सत्ता का मतलब आप समझ सकते हो, तो 30% वाला जीत जाए कोई अचंभे वाली बात नहीं है। लोकल लेवल पे जाओगे तो समझ में आएगा, जर्मनी से चीजों को देखोगे तो समझ नहीं आएगा। आगे मैं प्रॉपर रिसर्च और आर्टिकल्स और एविडेंस के साथ आपको बताऊंगा चीजें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक ऐतिहासिक फैसला देकर इस इलेक्शन को बचा लिया, लेकिन सवाल ये, अगर यहाँ एक सीसीटीवी कैमरा ना होता और बैलेट पेपर्स ना होते तो क्या ये चोरी पकड़ी जाती? पश्चिम बंगाल ग्राम पंचायत इलेक्शन, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बलूरघाट, कंप्लेंट फाइल करी जाती है कि जो सीसीटीवी फुटेज वहाँ पे होनी चाहिए थी वहाँ से वो गायब है। जो कैमरे के अंदर या आसपास मेमोरी कार्ड होता है वो भी वहां से गायब है। कंप्लेंट की जो फोटो है वो भी आपकी स्क्रीन पे आ रही है। ये सिर्फ एक उदाहरण है दोस्तों। इससे पहले इस खबर को देखो, 2021 की खबर। असम में एक बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी में एक ईवीएम मशीन पाई गई। परामिता घोष, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बाली जागचा पंचायत, खुद कोर्ट में इन्होंने एडमिट करा कि इनके हाथ से बैलेट पेपर को छीन लिया गया था। लेकिन इतनी पहले की बात करने की जरूरत ही क्या है, इसी महीने की खबर को देख लो। फरवरी 2024, 3 अनजान लोगों ने पुणे में सासवड़ तहसील के ऑफिस से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट चुरा ली। इन्हीं के ही इंडिया अलायंस में आने वाले कांग्रेस के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं अधीर रंजन चौधरी, इनका क्या कहना था वेस्ट बंगाल ग्राम पंचायत इलेक्शंस को लेके, वो ध्रुव राठी के ब्राउजर की दूसरी टैब में था, लेकिन वो बहुत ही सफाई से छुपा लिया गया। इनके एलिगेशंस हैं कि कई जगह पे जहां तृणमूल कांग्रेस के अपोजिशन कैंडिडेट्स इलेक्शंस में खड़े हुए थे, उन लोगों के जाली सिग्नेचर करके उनके नॉमिनेशंस को वापस करा दिया गया। कई जगह ऐसी भी थी जहाँ पे तालाब और नालों में बैलेट पेपर्स पड़े हुए मिले और उन बैलेट पेपर्स पे जो वोट्स थे वो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को डाले गए थे। इवन उनपे प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स के सिग्नेचर भी थे। और सुनो आप, और मजे की बात सुनो, आनंद बाजार पत्रिका ये रिपोर्ट करती है कि कलिकापुर 1 ग्राम पंचायत 44, यहाँ पे जब इलेक्टोरल रोल आया तो उसके हिसाब से जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे वो थे 1442। जब प्रेसाइडिंग ऑफिसर ने फॉर्म 18 पे सिग्नेचर करते हुए नंबर ऑफ वोट्स जितने लोगों को डले हैं वो डाला 1196, और बाद में जब कमीशन की वेबसाइट पे डिटेल्स आई तो वहां आई कि टोटल कैंडिडेट्स को जो वोट्स मिले हैं वो है 1522। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या मजाक चला रखा है वहां पर। क्या हमारी इलेक्शंस यहाँ फ्री और फेयर तरीके से हो रही हैं? एग्जैक्टली, क्या हमारी इलेक्शंस यहाँ पे फ्री एंड फेयर बेसिस पे हो रही हैं सारी स्टेट्स में, वहां भी जहां बीजेपी नहीं है।